मैं उन लोगों को फारिग और बाल पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाला नहीं समझूंगा जो पालकियों में उठाए जाते हैं, जो वक्त मुकर्रा पर अपनी सवारी के लिए पहुंचते हैं, जैसे कि ये कोई ऐसा लाजमी काम हो जिसे छोड़ा ना जा सके, जो नहाने, तैरने या खाने के लिए भी दूसरों के कहने के मोहताज होते हैं। उनकी जहनी सुस्ती और ख़ुद पसंदी इस हद तक बढ़ चुकी है कि उन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि उन्हें भूख लगी है या नहीं। मुझे बताया गया कि ऐसे ही एक शख्स को जब गुस्ल के बाद पालकी में बिठाया गया तो उसने पूछा, क्या मैं बैठा हुआ हूँ? क्या तुम समझते हो कि जो शख्स ये नहीं जानता कि वो बैठा है या नहीं, वो ये जान सकेगा कि वो जिंदा है, देख रहा है या वाकई फारिगुल बाल जिंदगी गुजार रहा है? ये कहना मुश्किल है कि ज़्यादा अफसोसनाक क्या है, ये कि वो वाकई नहीं जानता था या ये कि वो महज दिखावा कर रहा था। ये लोग बहुत सी चीज़ें हकीकत में भूल जाते हैं, मगर बहुत सी चीज़ें जानबूझकर भूलने का भी ड्रामा करते हैं। वो कुछ बुराइयों को अपनी खुशनसीबी की अलामत समझकर उनमें खुशी महसूस करते हैं, गोया सिर्फ आम और कमतर लोग ही होश व हवास में होते हैं। अब सोचो, क्या तुम्हें लगता है मज़ाहिया अदाकार ऐश व इशरत पर तंज करने के लिए ज़्यादा मुबालगा आराई करते हैं? नहीं, हकीकत तो ये है कि वो जितना दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो नज़रअंदाज कर जाते हैं। इस दौर में इतनी नाकाबिले यकीन बुराइयां पैदा हो चुकी हैं कि अब हम इन फनकारों पर इल्ज़ाम दे सकते हैं कि वो हकीकत को कम पेश कर रहे हैं। ये सोचना भी हैरान कुन है कि कोई इतना ऐश व इशरत में गुम हो जाए कि उसे ये जानने के लिए किसी और पर भरोसा करना पड़े कि वो बैठा है या नहीं। ये शख्स हकीकत में पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाला नहीं, इसे कोई और नाम देना चाहिए। वो बीमार है, शायद मर चुका है, क्योंकि जो शख्स हकीकत में खुशहाल और पुरतायुश जिंदगी जी रहा हो वो इसका शऊर भी रखता है, मगर जो आधा जिंदा है और जिसे ये तक मालूम नहीं कि उसका जिस्म किस हालत में है, वो अपनी जिंदगी और वक्त पर कैसे काबू पा सकता है। ये बात बहुत बोरिंग है कि अगर हम इन सब लोगों का इनफरादी तौर पर जिक्र करें जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बोर्ड गेम्स खेलने, गेंद से खेलने या धूप में खुद को सेंकने में गुजार दिया। वो लोग दर हकीकत पुरतायुश जिंदगी गुजारने वाले नहीं होते जिनकी खुशियां खुद उनके लिए एक संजीदा मुशक्कत बन जाएं। मिसाल के तौर पर कोई ये नहीं कहेगा कि वो लोग मसरूफ नहीं जो अपना वक्त बेफायदा इल्मी तहकीक में ज़ाय करते हैं। ये बीमारी अब रोमियों में भी फैल चुकी है। पहले ये सिर्फ यूनानियों की कमज़ोरी समझी जाती थी कि वो बहस करते थे कि ओलियसिस के पास कितने मल्लाह थे, इलियड पहले लिखी गई थी या ओडेसी, या ये कि क्या ये दोनों एक ही मुसन्निफ के काम हैं। ये सब ऐसी बहसें हैं जो अगर तुम खुद तक रखो तो तुम्हारे इल्म में भी कोई इजाफा नहीं करती, और अगर तुम इन्हें दूसरों के सामने पेश करो तो ये तुम्हें एक स्कॉलर से ज़्यादा एक बोर इंसान साबित करती हैं। अब यही बेमकसद तजस्सुस रोमियों को भी अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हाल ही में मैंने किसी को ये बताते हुए सुना, ड्यूलियस पहला जनरल था जिसने समुद्री जंग जीती। क्यूरियस डेंटेटस पहला शख्स था जिसने अपनी फतह का जश्न हाथियों के साथ किया। अब तक ये मालूमात चाहे हकीकी शान व शौकत में इजाफा ना करें, कम अज़ कम रियासत की अजीम खिदमात से मुताल्लिक हैं। ये इल्म हमें कोई फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन हम इसे सिर्फ इसकी तारीखी हैसियत की वजह से जानना चाहते हैं। हम उन लोगों को भी माफ़ कर सकते हैं जो ये तहकीक करते हैं कि सबसे पहले किसने रोमियों को समंदर में जहाज़ चलाने पर कायल किया था। क्लॉडियस था, जिसे कॉडेक्स कहा जाने लगा क्योंकि कदीम ज़माने में लकड़ी के तख्तों को जोड़कर जो साख्त बनाई जाती थी उसे कॉडेक्स कहा जाता था। ये जानना भी शायद कुछ हद तक ज़रूरी हो सकता है कि विलिरियस कोरोनोस ने मिसाना को फतह किया और अपने ख़ानदान में सबसे पहले मिसाना कहलाया, जो बाद में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में मेस्सला बन गया। लूसियस सुला वो पहला शख्स था जिसने शेर को आज़ाद छोड़कर सर्कस में दिखाया, वरना इससे पहले वो जंजीरों में कैद रखे जाते थे। पॉम्पे ने सर्कस में 18 हाथियों के साथ एक जंग करवाई जिसमें मासूम इंसानों को उनके मुकाबले लड़वाया गया था। उसने ये समझा कि इंसानों को एक नए ज़्यादा खौफनाक तरीके से मारने का नज़ारा ही यादगार होगा। क्या उन्हें मौत तक लड़ाया जाए? ये काफ़ी नहीं। क्या उन्हें चीर फाड़ दिया जाए? ये भी काफ़ी नहीं। उन्हें इतने बड़े बड़े जानवरों से कुचलवाया जाए। बेहतर होता कि ये तमाम मजालिम भुला दिए जाते, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल में कोई और हुक्मरान इनके बारे में जानकर इन्हें मात देने की कोशिश करता। अहम ओहदे और बड़ी कामयाबियां अक्सर इंसानी जहन पर तारीकी का पर्दा डाल देती हैं।
پومپے نے خود کو قدرت کے قوانین سے بالاتر سمجھنا شروع کر دیا تھا جب وہ ہزاروں بے بس انسانوں کو خوفناک درندوں کی آگ ڈال رہا تھا، جب وہ مختلف مخلوقات کو ایک دوسرے کے خلاف لڑا رہا تھا، جب وہ ہزاروں لوگوں کے سامنے خون بہا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جو جلد ہی اس کے حکم پر اپنا ہی خون بہانے پر مجبور ہونے والے تھے۔ لیکن بعد میں جب وہ خود غداری کا شکار ہوا اور اس کا قتل ایک عام غلام کے ہاتھوں ہوا، تب جا کر اسے احساس ہوا کہ عظیم گریٹ کہلانا صرف ایک بے بنیاد دعویٰ تھا۔ لیکن واپس اسی نقطے پر آتے ہیں جہاں سے میں ہٹ گیا ہوں، تاکہ یہ واضح کر سکوں کہ کچھ لوگ انہی موضوعات پر بیکار محنت کیوں کرتے ہیں۔ جس شخص کا میں ذکر کر رہا تھا اس نے بڑے فخر سے بتایا کہ میٹیلس نے جب سسلی میں کرتاجیوں کو شکست دی تو اپنی فتح کے جلوس میں 120 ہاتھیوں کو رتھ کے آگے لے کر آیا، اور یہ اعزاز رومیوں میں صرف اسی کو حاصل ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بھی کہا کہ سلا وہ آخری رومی تھا جس نے پومیریم مذہبی حد کو بڑھایا، جبکہ پرانے رواج کے مطابق اسے صرف اطالوی زمین کے اضافے کے بعد بڑھایا جاتا تھا، نہ کہ کسی غیر ملکی علاقے کے شامل ہونے پر۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جاننا زیادہ بہتر ہے یا یہ جاننا کہ اوونٹائن ہل پومیریم کی حدود سے باہر کیوں ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں عام لوگ جا کر آباد ہو گئے تھے، یا اس لیے کہ ریمس نے وہاں پر پرندوں کے اشارے لیے لیکن وہ نیک شگون ثابت نہ ہوئے؟ اور پھر اس طرح کے بے شمار مزید نظریات جو یا تو سراسر جھوٹ ہیں یا جھوٹ کے بہت قریب، چاہے مان بھی لیا جائے کہ یہ سب لوگ دیانتداری سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں اور ان کی سچائی کی گارنٹی بھی مل جائے، اس سے کس کی غلطیاں کم ہوں گی؟ کس کی خواہشات پر قابو پایا جا سکے گا؟ کون زیادہ آزاد، زیادہ منصف مزاج یا زیادہ عظیم المرتبت بن سکے گا؟ ہمارے فیبیانس کہا کرتے تھے کہ بعض اوقات وہ سوچتے تھے کہ کسی بھی قسم کی تحقیق میں نہ الجھنا شاید ان بے فائدہ تحقیقات میں الجھنے سے بہتر ہے۔ اصل میں پرتعیش زندگی گزارنے والے کون ہوتے ہیں؟ حقیقی خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس فلسفے کے لیے وقت ہوتا ہے۔ یہی حقیقی طور پر زندہ لوگ ہیں۔ یہ لوگ اپنے وقت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور ماضی کے تمام ادوار کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں۔ جو بھی اہم فلسفی، اہل علم اور دانشور گزرے ہیں، انہوں نے ہمارے لیے زندگی کا راستہ ہموار کیا ہے۔ ہم دوسروں کی محنت سے وہ کچھ سیکھ سکتے ہیں جو اندھیرے سے روشنی میں لایا گیا۔ ہم کسی بھی دور میں قید نہیں، بلکہ ہر زمانے تک ہماری رسائی ممکن ہے اگر ہمارا ذہن بلند خیالات کا حامل ہو۔ اگر ہم انسانی کمزوری کی محدود حدوں سے باہر نکلنے کی جرت کریں تو ہمارے پاس وقت کا ایک وسیع و عریض سمندر ہوگا جس میں ہم اپنی فکر کو آزادانہ بہا سکتے ہیں۔ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سقراط کے ساتھ بحث کریں، کارنیڈیز کی طرح شک و شبہات پر غور کریں، ایپیکوریس کی طرح خاموشی اور سکون کی راہ اپنائیں، سٹوائکس کے ساتھ انسانی فطرت پر قابو پائیں اور سینکس کے ساتھ ان کی حدوں کو پار کر جائیں۔ تو پھر کیوں نہ اس فانی اور مختصر وقت کو چھوڑ کر خود کو مکمل طور پر ماضی کے حوالے کر دیں، ماضی جو لامحدود ہے، جو ابدی ہے اور جہاں ہم اپنے سے بہتر لوگوں کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو سماجی مصروفیات میں سرگرداں رہتے ہیں، خود کو بھی پریشان کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی، جو روزانہ دیوانہ وار مختلف گھروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، ہر کھلی ہوئی دہلیز سے گزرتے ہیں اور اپنے مفاد پرست سلام لے کر میلوں دور گھروں تک پہنچتے ہیں، وہ آخر کار ایک اتنے بڑے شہر میں کتنے لوگوں سے مل لیں گے؟ کتنے ہی لوگ نیند کے خمار، خود پسندی یا بدتمیزی کی وجہ سے ان پر دروازے بند رکھتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو انہیں انتظار کی اذیت میں ڈال کر مصروفیات کا بہانہ بنا کر تیزی سے نکل جاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہوں گے جو اپنے گھر کے بھرے ہوئے دربار سے بچنے کے لیے خفیہ رستوں سے نکل جائیں گے؟ گویا مہمان کو دھوکہ دینا سیدھا انکار کرنے سے بھی زیادہ بدتمیزی نہیں ہے۔ کتنے لوگ جو گزشتہ رات کی شراب نوشی کے خمار میں ڈوبے ہوں گے، آدھے سوئے سستی سے جمائیاں لیتے اور سرگوشیوں میں کئی بار یاد دلانے کے بعد بمشکل ہونٹ ہلاتے ہوئے سلام کریں گے، ان بدقسمت لوگوں کو جو اپنی نیند چھوڑ کر ان کے دروازے پر حاضر ہوئے ہیں۔ حقیقی قیمتی تعلقات کس کے ساتھ ہونے چاہیے؟ کیا یہی مصروفیات فائدہ مند ہیں، یا وہ لوگ زیادہ قیمتی اور با مقصد کاموں میں مشغول ہیں جو روزانہ اپنے قریبی دوستوں کے طور پر زینو، فیثاغورس، ڈیموکرائٹس اور دیگر عظیم فلسفیوں کو رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ارسطو اور تھیوفراسٹس جیسے دانشوروں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں؟
یہ لوگ کبھی بھی تمہیں ملنے سے مصروف نہیں ہوں گے، یہ تمہیں ہمیشہ خوشی، دانائی اور سچائی کے ساتھ رخصت کریں گے، یہ تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ یہ دوست تمہیں زندگی کا سب سے بڑا سبق دیں گے، یہ تمہیں مرنے پر مجبور نہیں کریں گے، لیکن یہ ضرور سکھائیں گے کہ کیسے مرنا ہے۔ یہ تمہاری زندگی کے سال نہیں چھینیں گے، بلکہ تمہاری زندگی میں اپنے سالوں کا خزانہ شامل کر دیں گے۔ ان کے ساتھ وقت گزارنا خطرناک نہیں، ان کی دوستی مہلک نہیں، اور ان کے دربار میں جانا مہنگا نہیں۔ یہ سب کچھ تم لے سکتے ہو، جتنا چاہو سیکھ سکتے ہو، اگر تم خود نہ سیکھو تو یہ ان کی نہیں، تمہاری اپنی کوتاہی ہے۔ حقیقی خوش نصیبی کیا ہے؟ کتنی عظیم خوش بختی ہوگی، کیسا شاندار بڑھاپا ہوگا اس انسان کا جس نے ان فلسفیوں اور دانشوروں کو اپنا دوست بنایا۔ اسے وہ دوست ملے جو اسے ہر چھوٹے بڑے معاملے پر مخلصانہ مشورہ دیتے رہے، اسے وہ رہنما ملے جو بغیر توہین کے سچ کہتے رہے اور بغیر چاپلوسی کے اس کی خوبیوں کو سراہتے رہے، اسے وہ شخصیات ملی جن کی زندگی کو دیکھ کر وہ اپنی زندگی کا راستہ متعین کر سکا۔ ہم عموماً یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اپنے والدین چننے کا اختیار نہیں تھا، وہ ہمیں قسمت کے ہاتھوں ملے، لیکن ہم یہ تو طے کر سکتے ہیں کہ ہم کن لوگوں کے روحانی فرزند بنیں گے۔ عظیم ترین ذہنوں کے گھرانے موجود ہیں، بس جس کو چاہو منتخب کر لو۔ تمہیں صرف ان کا نام نہیں ملے گا بلکہ ان کا ورثہ بھی ملے گا، اور یہ وہ دولت نہیں جسے بخل یا حسد کے ساتھ سنبھالنا پڑے، بلکہ جتنا زیادہ اسے بانٹو اتنا زیادہ یہ بڑھے گی۔ یہی راستہ لامحدود زندگی کی طرف جاتا ہے، یہی فانی زندگی کو ابدی زندگی میں بدلنے کا واحد ذریعہ ہے۔ حقیقی عظمت کہاں ہے؟ جو لوگ عزت و وقار کے خواہش مند ہیں وہ اپنے لیے یادگاریں، عمارتیں اور مجسمے کھڑے کرتے ہیں، وہ عوامی مقامات پر اپنے نام کندہ کرواتے ہیں تاکہ ان کا نام باقی رہ جائے، مگر وقت کی طاقت ہر چیز کو مٹا دیتی ہے، اس کے سامنے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن فلسفہ، حکمت سے محبت، فلسفے کی تحریریں وقت کے ہاتھوں تباہ نہیں ہوتی، کوئی زمانہ انہیں مٹانے پر قادر نہیں، ہر گزرتا ہوا دور ان کی قدر میں اضافہ کرتا جاتا ہے۔ فلسفی کی زندگی محدود نہیں، وہ عام انسانوں کی طرح کسی ایک دائرے میں قید نہیں، وہ واحد انسان ہے جو ان قوانین سے آزاد ہے جو عام لوگوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ ہر دور اس کی خدمت کرتا ہے جیسے وہ کوئی خدا ہو، جو وقت گزر چکا وہ اسے اپنی یاد میں قید کر لیتا ہے، جو وقت موجود ہے وہ اسے سمجھداری سے استعمال کرتا ہے، جو وقت آنے والا ہے وہ اس کی تیاری کر لیتا ہے۔ یہ تینوں، ماضی، حال اور مستقبل کو ایک کر لینے کا فن ہی اسے طویل زندگی دیتا ہے۔ مگر عام لوگ جنہیں ماضی یاد نہیں، جو حال کو نظر انداز کیے بیٹھے ہیں اور جو مستقبل سے خوف زدہ ہیں، ان کے لیے زندگی نہایت مختصر اور بے چین ہے۔ جب ان کی زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے تب جا کر انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنا عرصہ کسی حقیقی مقصد کے بغیر بس مصروف رہے، اور اگر وہ کبھی کبھار موت کو پکاریں تو اس بات کا ثبوت نہیں کہ انہیں زندگی طویل لگ رہی ہے، بلکہ یہ کہ ان کی اپنی جہالت ہے جو انہیں بے چین رکھے ہوئے ہے۔ یہ لوگ موت کے خوف میں مبتلا ہو کر خود اسی چیز کی تمنا کرنے لگتے ہیں جس سے وہ ڈرتے ہیں، اور دن کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں رات کے انتظار میں، اور جب رات آتی ہے تو وہ خوف زدہ رہتے ہیں کہ کب صبح ہو جائے گی۔ سچ کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی میں کسی ایک خواہش پر قائم نہیں رہتے، ہمیشہ ایک لذت سے دوسری لذت کی طرف دوڑتے ہیں۔ ان کے دن طویل نہیں بلکہ بیزار کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن راتیں جو وہ شراب نوشی اور فحاشی میں گزارتے ہیں وہ انہیں بہت مختصر لگتی ہیں۔ اسی لیے شاعروں کی دیوانگی پر حیرانی ہوتی ہے، وہ انسانی کمزوریوں کو مزید بھڑکاتے ہیں، یہ کہہ کر کہ دیوتا بھی عیاشی میں راتوں کو طویل کر سکتے ہیں۔ گویا گناہ کا جواز دینے کے لیے وہ آسمانی ہستیوں کو بطور دلیل لاتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے، یہ لوگ دن کو رات کا انتظار کرتے گزار دیتے ہیں اور رات کو صبح کے خوف میں برباد کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی خوشیاں بھی بے سکونی اور مختلف خوفوں سے بھری ہوتی ہیں۔ جب وہ سب سے زیادہ لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بے چین سوچ انہیں گھیرے رکھتی ہے، یہ کب تک رہے گا؟ یہی سوچ بادشاہوں کو اپنی طاقت پر آہوزاری کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ اپنی خوش نصیبی سے اتنا نہیں خوش ہوتے جتنا اس کے خاتمے کے خوف سے کانپتے ہیں۔ طاقت اور وقت کا دھوکہ۔ جب سب سے مغرور فارسی بادشاہ نے اپنے لشکر کو وسیع میدانوں میں پھیلایا، وہ ان کی تعداد گن نہیں سکتا تھا بلکہ زمین پر پھیلا کر ناپتا تھا،
लेकिन जब उसने सोचा कि 100 साल बाद इनमें से एक भी जिंदा ना होगा तो वो रो पड़ा। मगर जो शख्स उनकी मौत पे रो रहा था वही था जो खुद उन सबको हलाक करवाने वाला था। कुछ समुद्रों में डूब जाएंगे, कुछ जमीन पर मारे जाएंगे, कुछ जंग का ईंधन बनेंगे, कुछ जंग से भागते हुए हलाक होंगे। जिसके लिए वो 100 साल की फिक्र कर रहा था वो सब चंद सालों में ही फना हो जाएंगे। ये कैसी खुशी है? इनकी खुशी भी बेचैन क्यों है? इसकी कोई मजबूत बुनियाद नहीं। ये बगैर किसी ठोस वजह के पैदा होती है और अचानक ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ ज़मीन पर मुस्तहकम नहीं, वो जब बुलंदी पर जाती है तो गिरने के इम्कानात और बढ़ जाते हैं। जो चीज़ गिरने के लिए बनी है वो किसी को मुकम्मल खुशी नहीं दे सकती। खुशहाली की हकीकत क्या है? हर बड़ी कामयाबी इंसान में खौफ पैदा करती है। किस्मत पर सबसे कम भरोसा उसी वक्त किया जा सकता है जब वो सबसे ज़्यादा मेहरबान नजर आए। जो खुशहाली हासिल हो जाए उसे बरकरार रखने के लिए और ज़्यादा खुशहाली दरकार होती है। जो दुआएं कबूल हो जाएं उन्हें संभालने के लिए मज़ीद दुआएं मांगनी पड़ती हैं। हकीकी सुकून कहाँ है? जो कुछ इत्तफाक से मिलता है वो हमेशा गैर मुस्तहकम होता है। जितना कोई बुलंदी पर जाए गिरने का खौफ उतना ज़्यादा होता है। जो चीज़ हमेशा ख़त्म होने के ख़तरे में हो वो किसी के लिए खुशी का बायस नहीं बन सकती। लिहाजा ऐसे लोग न सिर्फ बहुत मुख्तसर बल्कि इंतहाई परेशान ज़िंदगी जीते हैं। जो बड़ी मेहनत से कुछ हासिल करते हैं लेकिन उसे बचाने के लिए उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। वो जिस चीज़ के पीछे दौड़ते हैं उसे मुशक्क़त से हासिल करते हैं, फिर जिस चीज़ को पा लेते हैं उसे परेशानी में संभालते हैं और इस दौरान वो उस वक्त को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं जो कभी वापस नहीं आने वाला। क्या मसरूफियात ख़त्म हो जाती हैं? नई परेशानियां पुरानी की जगह ले लेती हैं। एक उम्मीद दूसरी को जन्म देती है, एक ख्वाहिश दूसरी ख्वाहिश को पैदा करती है। वो अपनी बदहाली का खात्मा नहीं चाहते, बस उसकी वजहें बदल लेते हैं। हमने खुद अपने सर पर अवामी इज्जत और शोहरत का बोझ डाल लिया और अब दूसरों के लिए ये बोझ उठाते हैं। हमने एक बार इंतखाबी दौड़ में हिस्सा लेना छोड़ा लेकिन अब दूसरों के लिए वोट मांग रहे हैं। हमने एक बार वकील होने के झगड़ों से निजात पाई मगर अब जज बनकर नए झगड़ों में फंस गए हैं। हमने एक ओहदा छोड़ा तो दूसरा संभाल लिया। हमने दूसरों की दौलत की देखभाल में अपनी जिंदगी गुजार दी और जब निजात मिली तो सारी जिंदगी अपनी दौलत के पीछे लग गए। तारीख के अजीम लोग भी इसी चक्कर में रहे। मौर्यस फौज से आज़ाद हुआ लेकिन कौंसल के ओहदे की मसरूफियत में उलझ गया। क्विंटीनस ने जल्दी से अपनी आमरीत ख़त्म करनी चाहिए लेकिन फिर खेतों से वापस बुला लिया गया। स्कीपियो को करताजियों के खिलाफ भेजा गया जब वो भी कम उम्र था। उसने हैनिबल और एंटिकोस को शिकस्त दी, अपनी हुकूमत में नुमायां कामयाबी हासिल की और अपने भाई का जामिन बना। अगर उसने खुद को ना रोका होता तो उसे देवताओं में शामिल कर दिया जाता। मगर फिर क्या हुआ? रियासती झगड़े ने उसके लिए मुश्किलात पैदा की। जवानी में जिसने देवताओं जैसी इज्जत को ठुकरा दिया था वो बुढ़ापे में खुद साख्ता जिलावतनी में खुशी महसूस कर रहा था। हमेशा बेचैनी रहेगी, चाहे खुशहाली हो या बदहाली। जिंदगी हमेशा किसी न किसी परेशानी में से गुजर रही होगी। हम मसरूफियात के भंवर में बहते चले जाएंगे। हम हमेशा सुकून की तमन्ना करेंगे मगर कभी उसे हासिल न कर सकेंगे। तो ऐ मेरे अजीज, खुद को हजूम से निकाल। तुम्हारी जिंदगी पहले ही तुम्हारी उम्र से ज्यादा तूफानों में घिरी रही है। अब वक्त है कि सुकून की किसी बंदरगाह में पनाह ले। जरा गौर करो, कितनी लहरों से तुम टकराए हो, कितनी आंधियों में घिरे रहे हो। कुछ तूफान तुम्हें ज़ाती ज़िंदगी में सहने पड़े और कुछ तुमने अपनी अवामी ज़िंदगी में खुद अपने ऊपर मुसल्लत किए। तुम्हारी खूबी और काबिलियत पहले ही नुमायां हो चुकी जब तुम एक मेहनती और मुतहर्रिक शख्सियत के तौर पर सामने आए। अब ज़रा देखो कि फारिग वक्त में तुम्हारी जहानत और सलाहियत क्या कर सकती है। तुमने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा बल्कि सबसे बेहतरीन हिस्सा रियासत की खिदमत में गुजारा है। अब कुछ वक्त अपने लिए भी निकालो। फारिग वक्त की हकीकत क्या है? मैं तुम्हें सुस्ती, बेमकसद ज़िंदगी या इन लज्जतों में खो जाने का मशवरा नहीं दे रहा जो आम लोगों को महबूब होती हैं। ये हकीकी सुकून नहीं है, बल्कि जब तुम रिटायर हो जाओगे और जहनी सुकून हासिल करोगे तब भी तुम्हारी मसरूफियतें ख़त्म नहीं होंगी, बल्कि तुम्हारे पास करने के लिए ज़्यादा कीमती काम होंगे जो इन तमाम कामों से ज़्यादा अहम होंगे जो तुमने अभी तक किए हैं। ज़िंदगी की असल दौलत
अभी तुम दुनिया के हिसाबात को इतनी ईमानदारी और एहतियात से देख रहे हो जैसे ये किसी दूसरे की मालियात हो, जैसे ये तुम्हारी ज़ाती दौलत हो और जैसे ये रियासत की जिम्मेदारी हो। तुम एक ऐसे ओहदे पर मोहब्बत जीत रहे हो जहां नफरत से बचना मुश्किल है। लेकिन सुनो, ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आदमी अपनी ज़िंदगी के हिसाबात समझे, ना कि सिर्फ गले की तिजारत के हिसाबात। तुम्हारी असल मंजिल क्या थी? तुम्हें अपनी कुव्वत, फहम और फरासत को वापस बुलाना होगा। तुमने अपनी जवानी में आला तालीम हासिल की, लेकिन क्या ये सब सिर्फ गले की तिजारत के इंतज़ाम के लिए था? तुमने अपने आप से कुछ अजीम और आला अहद किए थे। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे मेहनती और काबिल लोग हमेशा मौजूद रहेंगे ये बोझ उठाने के लिए जो ज़्यादा मौजू होंगे। जैसे भारी बोझ उठाने के लिए आम जानवर ज़्यादा बेहतर होते हैं, जबकि आला नस्ल के घोड़े तेज दौड़ने के लिए बस होते हैं। कितनी खतरनाक जिम्मेदारी है। तुम एक ऐसी चीज को संभाल रहे हो जिसका ताल्लुक इंसानी भूख से है। भूख से बेचैन लोग न दलील सुनते हैं, न अच्छे सलूक से नरम होते हैं, न अपील से मुतासिर होते हैं। याद करो, जब सीजर मरा था तो क्या हुआ था? रोम में सिर्फ 7 या ज्यादा से ज्यादा 8 दिन का गला बाकी था। वो रियासत के वसाइल से खेल रहा था, दरिया पर कश्तियां जोड़कर पुल बना रहा था, जबकि शहर कहत के दिहाने पर था। उसकी हिमाकत ने रोम को तबाही के करीब पहुंचा दिया और कहत का खतरा हर एक पर मंडलाने लगा। ऐसे अहदों का अंजाम क्या होता है? जो लोग गल्ला ज़ख़ीरा करने के जिम्मेदार थे, उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा। वो पत्थरों, हथियारों और आग के खतरे में थे, और साथ ही सीजर की बेरहम हुक्मरानी के शिकंजे में भी। वो एक बड़े बहरान को आवाम से छुपाने में कामयाब रहे, क्योंकि ये ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बीमारियों का इलाज उसी वक्त मुमकिन होता है जब मरीज को मालूम ही ना हो कि वो बीमार है। बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए मर जाते हैं कि उन्हें अपनी बीमारी का इल्म हो जाता है। तुम्हें किस रास्ते का इंतखाब करना चाहिए? अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को उन झमेलों से आज़ाद करो। तुम्हारी काबिलियत पहले ही साबित हो चुकी, अब इसे किसी और सिमत में आजमाओ। हकीकी जिंदगी वो है जो अंदरूनी सुकून और दानाई के साथ जी जाए, ना कि अवामी जिम्मेदारियों के बोझ तले। तुम्हें अब मसरूफियात को छोड़कर इन कामों की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए जो ज़्यादा पुरसकून, महफूज और अहम है। क्या तुम समझते हो कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं? एक तरफ तुम गले के ज़खायर का ख्याल रखो, ये देखो कि बहरी जहाज़ों की बेमानी और लापरवाही से गला ख़राब ना हो। ये यकीनी बनाओ कि नमी से महफूज रहें, गर्मी से ख़राब ना हो और नाप तोल में कमी ना हो। और दूसरी तरफ वो अजीम उलूम हैं जिनसे तुम सीख सकते हो। खुदा की हकीकत क्या है, उसकी मर्जी और उसका तर्ज जिंदगी क्या है, तुम्हारी रूह का मुकद्दर क्या है। जब तुम्हारा जिस्म फना होता है तो फितरत कहाँ ले जाती है? ये कौन सी ताकत है जो ज़मीन के भारी अनासिर को मरकज़ पर थामे रखती है, बल्कि अनासिर को ऊपर मुअल्लक रखती है? आग को आसमान तक ले जाती है और सितारे को उनके मुकर्रर रास्तों पर चलाती है। और फिर वो तमाम उलूम जो अजायबात से भरे हुए हैं। अपनी सोच को बुलंद करो, ज़मीन से ऊपर उठो और अपनी सोच को इन उलूम की तरफ मोड़ो। जब तक खून गर्म है, जब तक जिंदगी में तवानाई बाकी है, इस वक्त आला मकसद की तरफ बढ़ो। यही वो जिंदगी है जहां तुम हकीकी दानिशमंदी पाओगे, नेकियों से मोहब्बत और उन पर अमल, ख्वाहिशों का खात्मा, जीने और मरने के फ़न का शऊर और गहरी रूहानी तस्कीन। मसरूफ़ लोग सबसे ज़्यादा बदकिस्मत हैं। ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा बदबख्त हाल उन लोगों का है जो किसी और के लिए जीते हैं। वो अपनी नींद किसी और के हुक्म पर तय करते हैं, अपने कदम किसी और की रफ्तार पर चलाते हैं, और मोहब्बत और नफ़रत जैसे सबसे ज़ाती मामलात में भी किसी और के इशारे पर नाचते हैं। अगर वो जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुख्तसर है, तो उन्हें सोचना चाहिए कि उनकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा कितना कम है। जो लोग इक़्तिदार और शोहरत के पीछे दौड़ते हैं, क्या वो वाकई जीते हैं? जब तुम किसी को बार बार ओहदे की पोशाक पहने देखो या किसी का नाम बार बार अदालतों और ऐवानों में सुनो, तो उस पर रश्क मत करो। ये सब कुछ जिंदगी के बदले खरीदा गया है। 1 साल का इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो तमाम उम्र गंवा देते हैं। कुछ लोग अपनी ख्वाहिशों के रास्ते में ही मर जाते हैं, काबिल इसके कि अपनी मंजिल तक पहुँचें। कुछ बेइज्जती के हज़ारों मरहलों से गुजरते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें आखिर में इज्जत का ताज मिले, और फिर मायूसियों के साथ सोचते हैं कि उनकी सारी जद्दोजहद महज एक कतबे के लिए थी जो उनकी कब्र पर लिखा जाएगा। बूढ़े लोग भी ख्वाबों के धोखे में हैं। कुछ लोग अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में भी नई उम्मीदें लगाए फिर रहे होते हैं जैसे वो अभी जवान हों।
मगर जब वो अपनी मैदान में उतरते हैं तो बुढ़ापे की कमजोरी उन्हें बेयार और मददगार छोड़ देती है। कितनी शर्म की बात है कि एक बूढ़ा शख्स अदालत में खड़े होकर उन मुकदमात पर बहस कर रहा हो जिनका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ इसलिए कि वो जाहिल तमाशाइयों की दाद ले सके। कितना शर्मनाक है कि कोई शख्स अपनी जिम्मेदारियों के बीच में ही गिर पड़े, ना कि काम के बोझ से बल्कि अपने तर्ज जिंदगी के बोझ से। और वो मंजर कैसा अफसोसनाक होता है जब कोई शख्स अपने हिसाबात में उलझा हुआ मर जाए और उसका वारिस जो बरसों से इंतजार कर रहा हो सुकून का सांस लेकर मुस्कुराए, जो काम मौत से बदतर हो। मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाए बगैर नहीं रह सकता। सेक्सटस टूरानियस एक निहायत दियानतदार और मेहनती बूढ़ा शख्स था जो 90 साल की उम्र में सीजर से खुद ही रिटायरमेंट की दरख्वास्त कर बैठा। जब उसे रिटायरमेंट मिली तो उसने खुद को बिस्तर पर लिटाकर ऐलान किया कि वो मर चुका है। उसका पूरा घर इकट्ठा होकर उसकी मौत पर मातम करने लगा। ये मातम तब तक जारी रहा जब तक कि उसे दोबारा वही ओहदा वापस न दे दिया गया। क्या मरते दम तक मसरूफ रहना वाकई इतना खुशगवार है? कितने ही लोग अपनी जिम्मेदारियों से अलग होने की बजाय उन्हें अपना जीना मरना बना लेते हैं। वो अपने बुढ़ापे को बदनसीबी समझते हैं सिर्फ इसलिए कि ये उन्हें काम से रोक देता है। हकीकत मगर क्या है? कानून 50 साल के बाद किसी को फौज में शामिल होने की इजाज़त नहीं देता और 60 साल के बाद कोई सेनेटर नहीं बन सकता। मगर इंसान के लिए खुद को फुर्सत देना कानून की पाबंदी करने से भी ज़्यादा मुश्किल होता है। जिंदगी बर्बाद कैसे होती है? जब एक दूसरे को लूटते हैं और खुद लुटते हैं, जब एक दूसरे का सुकून बर्बाद करते हैं और अपना भी, जब एक दूसरे की ज़िंदगी को बदतर बनाते हैं और अपनी भी, तो इसी में उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। कोई मौत को याद नहीं रखता, कोई बईद अज़ क़यास उम्मीदों से बाज नहीं आता। कुछ लोग तो ज़िंदगी के बाद की चीज़ें भी सोच लेते हैं, शानदार मकबरे, अवामी इमारतों की तामीर, अपनी आखिरी रसूमात के लिए तमाशे और दिखावे की तदफीन। मगर सच तो ये है कि इन जैसे लोगों की तदफीन मशालों और मोमबत्तियों के साथ होनी चाहिए, जैसे किसी मुख्तसर तरीन जिंदगी वाले शख्स की होती है।